गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में जाना कि पार्टनरशिप के कितने काइंड ऑफ पार्टनर होते हैं, मतलब कितने काइंड ऑफ के पार्टनर होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में जानेंगे पार्टनरशिप डीड और रिटेन डॉक्यूमेंट। मतलब हम पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? तो अगर हम पार्टनरशिप करने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक डीड बनाते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट करना कह सकते हैं हम उसको, कि अगर हम किसी भी दो लोग के साथ काम करने जाते हैं या कोई बिजनेस करने जाते हैं, तो हम एक डीड तैयार करते हैं। डीड में क्या होता है, डीड होता क्या है? डीड एक वो डॉक्यूमेंट या एक वो पेज होता है जिसपे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, जो कि पार्टनर्स को फॉलो करने होते हैं। कि जो पार्टनर्स है या जो भी बिजनेस में पार्टनर बनेगा, उसे किस तरीके से क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, उसका क्या मतलब क्या एग्रीमेंट किया गया है, ये सब कुछ एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड में, जो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है। वैसे तो एग्रीमेंट ओरल भी हो जाता है, बट रिटन जो होता है वो प्रूफ होता है। ठीक है, तो द पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो भी पार्टनर अपने बीच में एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, कि जो भी कुछ वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम बिजनेस को ऐसे स्टार्ट करेंगे, हम बिजनेस में इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे, हम बिजनेस का नाम ये रखेंगे। जो भी कुछ वो एग्रीमेंट करते हैं, वो सब कुछ किस में होता है? पार्टनरशिप डीड में। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, जो भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट किया जाता है। laying down the mutual rights, duties, obligation of a partner। जो भी राइट्स होती है पार्टनर की, वो भी उसमें नोट होता है। जो भी ड्यूटीज होती हैं, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उसमें नोट होता है। और जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। The act defines certain rights and duties of a partner which come into operation when there is no agreement among partners। जब जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं, अगर पार्टनर अपने बीच में एक एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, वो बस ऐसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें नोट नहीं करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा बताई गई रहती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये ऑलरेडी मेंशन होता है कि अगर कोई भी पार्टनर अपनी डीड रेडी नहीं करता है अपने अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसने एग्रीमेंट जरूर किया है, पर उसने कोई मतलब ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर रखा है कि हम कितना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है प्रॉफिट, किसको कितना रेशियो का प्रॉफिट मिलने वाला है, या फिर क्या क्या अगर कोई पार्टनर से अगर लोन लिया जाएगा तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब क्या उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर ये सब कुछ नोट डाउन नहीं होता है, तो कुछ चीजें होती हैं जो ऑलरेडी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन होती है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई भी पार्टनर, दो तीन पार्टनर हैं और वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा पार्टनर को कितना रेशियो ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ये रूल है कि जब कुछ भी मेंशन ना हो, तो सारे पार्टनर जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चाहे कोई कितना भी इन्वेस्ट किया हो, कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो, पर अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर हम किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट लेते हैं, सॉरी, कोई भी लोन लेते हैं, ठीक है, तो हम उस पे अगर इंटरेस्ट नहीं मेंशन कर रखे कि हम लोन पे कितना इंटरेस्ट देंगे, तो हमें 6% क्या करना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये किसके अंडर में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में है। ठीक है, और अगर हमारा क्या बोलते हैं, कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है कि कोई कैपिटल लगाता है तो उसको क्या इंटरेस्ट देना है, या कुछ भी ऐसा, तो हम उस पे क्या करते हैं, कोई भी तो तब कोई भी ना इंटरेस्ट देना है ना सैलरी देनी है, बस क्या देना कंपलसरी है? लोन पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये होता है पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन ये डीड में क्या होता है? द एक्ट डिफाइंस सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर व्हिच कम इनटू ऑपरेशन व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ मतलब पहले से ऑलरेडी हमारे एक डीड में बना रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज हो जाता है। Prior the formation of partnership, it is always desirable that the mutual right, duties and obligation should be discussed in written agreement। हम पार्टनरशिप करने से पहले ये जरूरी होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है, नहीं करेंगे तो ऑलरेडी एक ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि मान लो कोई
कम मेहनत कर रहा है, कम कंट्रीब्यूट किया हुआ है, कम कैपिटल लगाया हुआ है और उसको भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना हमको, तो इससे अच्छा कि हम क्या कर लें, एग्रीमेंट कर लें। तो हमें रिटर्न एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, जिसे हम डीड बोलते हैं या एग्रीमेंट बोलते हैं या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर आता है ईच पार्टनर कैन हैव कॉपी ऑफ द डीड, और जो भी डीड में जो भी लिखा गया है उसको उसकी कॉपी, फोटो कॉपी हर हर पार्टनर के पास होनी चाहिए। फिर कंटेंट क्या क्या होता है, मतलब अगर हम एक डीड रेडी कर रहे हैं तो हम उस डीड में क्या क्या नोट रखेंगे या क्या क्या चीजें, क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो नेम ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर, जो पार्टनर है उन लोगों का नाम और फर्म का क्या नाम है वो मेंशन होना चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, हम किस चीज का वर्क कर रहे हैं, कोल का, किसी भी चीज का, कोई भी एग्जांपल, अगर कॉटन का ही है इंडस्ट्री, हमारी कंपनी है तो हम कॉटन का ही रखेंगे, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, मतलब कि हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं ये हमेशा चलने वाला है या कुछ टाइम लिमिटेड है, मतलब कि 3 साल के लिए किया गया है पार्टनरशिप या 4 साल के लिए किया गया है, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या है। और अगर कोई ड्यूरेशन नहीं है तो क्या ये हमेशा के लिए है, मतलब जब तक हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं तब तक के लिए है, तो ये भी हमें बताना कंपल्सरी होता है। फिर आता है दी अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना अमाउंट क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी मेंशन होना चाहिए। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन विल एक्सेप्टेड फ्रॉम पार्टनर, ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम कर रहे, अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो हम उसको देंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो हम कितना देंगे, 6%, ठीक है। फिर आता है प्रपोर्शन ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रोपोर्शन, क्या रेशियो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, अपने में शेयर करने का। फिर आता है अमाउंट ऑफ विड्रॉ टू बी अलाउड ईच पार्टनर, और हर पार्टनर कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे डीड में मेंशन होनी चाहिए। फिर आता है डिवीजन ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, जो भी पार्टनर की जो ड्यूटीज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट, उनको बताना है कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ये वर्क है, आपके पास इतना पावर है, इतना राइट है कि आप इतना कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कि कैसे किस मतलब किस मेथड को हम यूज करेंगे अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो सारे मेथड में से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। फिर आता है प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर करता है तो हम उसका क्या प्रोसीजर रखेंगे, क्या कैसे क्या प्रोसेस होगा। फिर अगर डेथ भी किसी की होती है तो हम उसको कैसे अपना लोन देंगे, मतलब उसको कैसे लोन करेंगे, उसको कैसे सब कुछ जो भी चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं देना होगा तो कैसे देंगे, ये सब कुछ पहले से ही हमको फिक्स करना चाहिए, क्योंकि नहीं करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट, हमें मेंटेनेंस मतलब अपने बुक ऑफ अकाउंट जो भी है उनको मेंटेन करना चाहिए। फिर क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट, तो ये सब चीजें हमारी क्या है, पार्टनरशिप डीड में नोट होना चाहिए, सारे कंटेंट मेंशन होने चाहिए हमारे पार्टनरशिप डीड में। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।